हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वैशाली और आज हम करने वाले हैं आईबीएमटीएस का जो हाल ही में लास्ट एग्जाम हुआ था 2023 में ही 23 मार्च को। उसकी हम फर्स्ट शिफ्ट देखने वाले हैं आज। मैं आपको सारे ही सेट कराऊंगी और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का सेट फर्स्ट। और इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या आता है आईबीएमटीएस में और किस टाइप का पेपर आता है, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, पीक्यूआरएस आते हैं कि नहीं, क्लोज टेस्ट आते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें ये नहीं आते। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये देख लिया है कि सारे ही सेट्स में कौन-कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है कि किस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको इसको कंप्लीट देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। ओके, अब हम आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हम सारे ही जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के हैं और ये हम जैसे कि आपको एग्ज़ाम में करने चाहिए क्वेश्चन जैसे फास्ट तरीके से हम उस तरीके से देखेंगे। अगर कोई सा क्वेश्चन अच्छा होता है तो उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे ताकि आपको आगे मतलब हेल्प हो, ताकि अगर आपको जो बुक वाला कॉन्सेप्ट अगर ना पता हो तो आपको पता चलता है, तो आपका नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन गलत ना हो। एग्जाम अप्रोच रहेगी हमारी, ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड। इसमें टोटल आते हैं हमारे 20 क्वेश्चन इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो। इसमें हम फर्स्ट सेट में पूरे ही एक ही वीडियो में कवर करेंगे 20 क्वेश्चन। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसकी आपकी फ्री पीडीएफ मैं वहाँ डाल दूंगी आपको। और ठीक है, और आप टेलीग्राम से जुड़ना हो हमारे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते इंग्लिश के। देखिए आप, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन देयर बीइंग एनी गॉड। ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आपने वन वर्ड याद किया होंगे ना तो आपको ये तो 100% आता होगा, है ना। तो ये होता है एथिस्ट, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। नॉट बिलीव इन गॉड कौन होता है? एथिस्ट। और जो विश्वास करता है वो कौन होता है? थीस्ट, है ना। तो आपको ये दोनों ही कवर करके चलना है। एक स्लाइड में हम कम से कम ऐसा तो देख ही सकते हैं कि अगर आपको बिलीव नॉट बिलीव आएगा तो एथिस्ट, और थीस्ट अगर आपको बिलीव आएगा तो थीस्ट, है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, इसमें हमें प्रोपोजिशन फाइंड करनी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। देखिए, मैंने आपको सिलेबस की वीडियो जब बताई थी कि आपको करना क्या है, तो इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था फिक्स प्रोपोजिशन, जो कि बहुत ज़्यादा अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता ही है इसका, फिक्स्ड प्रोपोजिशन, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये करके जानी है। ओके, वी आर नॉट oblivious the danger that lies in our path। देखिए, ये oblivious जो लिखा है ना, oblivious मीन्स होता है अनजान। तो ये देखिए, oblivious के साथ आता है हमारी फिक्स्ड प्रोपोजिशन टू। तो इसका मतलब क्या है? हम अपने रास्ते में आने वाले खतरों से अनजान नहीं हैं। लाई इन अवर पाथ, है ना, हम अपने आने वाले खतरों से अनजान नहीं हैं। तो ऑब्लिवियस मीन्स होता है अनजान, और ऑब्लिवियस के साथ आता है टू। अब आपको यहाँ से आपने एक बार देख लिया है ना कि ऑब्लिवियस के साथ टू फिक्स प्रपोजिशन है, तो आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑब्लिवियस के बाद फिक्स प्रपोजिशन आती है टू। ऐसे ही आप धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, क्योंकि एक साथ तो फिक्स प्रपोजिशन किसी को भी याद नहीं होती है, धीरे धीरे करके होती जाती है। ओके, और आप ऐसे ही देखते देखते ही हाँ, और आपको ये वीडियो 100% हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है वो यही वाला है। और इसीलिए मैं आपके लिए यही वाली वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बोला था कि मैं लेके आऊँ एक सेट पूरा। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके, देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन शुड बी हैप्पी विथ द जॉब ही गॉट आफ्टर स्ट्रगलिंग without any without an income for 5 years and not complain about the low salary। आर्यन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है उसकी जॉब को लेकर,
क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ये जॉब मिली है। आप और उसको 5 इयर्स तक कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी विदाउट एनी इनकम फॉर 5 इयर्स एंड उसको कोई कंप्लेन भी नहीं है उसकी लो सैलरी से और क्योंकि आफ्टर ऑल वन शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज एवन इवन इफ इट्स नॉट व्हाट वन डिजायर्ड। इसमें हमें क्या देखना है? फिल इन द ब्लैंक है, इसमें प्रोवर्ब लगानी, मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोवर्ब हमें देखनी है कि इस सेंटेंस की जगह कौन सी प्रोवर्ब सुटेबल रहेगी, है ना? देखिए इसमें कौन सी प्रोवर्ब सुटेबल रहेगी? द अर्ली बर्ड गेट्स द worm, half a loaf is better than none, a rolling stone gathers no more, it is better to be self safe than sorry। इसमें आएगा ये वाला ऑप्शन सही है। हाफ अ लॉफ इज बेटर देन नन, कुछ नहीं से कुछ सही। हम कहते हैं ना कि अगर जॉब जैसे कि उसकी जॉब ही नहीं हो तो उससे कम से कम कुछ भले कम सैलरी मिलेगी पर जॉब मिली तो कम से कम, तो कुछ नहीं से कुछ सही। हाफ अ लॉफ इज बेटर देन नन। हाफ अ लॉफ मतलब ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हमें भूख लग रही है तो ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा भी हमारे लिए बहुत है। तो मतलब कुछ नहीं से कुछ सही, ये इसका फ्रेज का मीनिंग है ना? अब आपको ये हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 देखिए क्या है? Ruchika is a collector of a coin as a hobby and loves showing off her collection to her guests। देखिए इसमें आपको वन वर्ड बताना है कि जो जिसको शौक होता है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को उसको हम क्या कहते हैं? कॉइनोलॉजिस्ट, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। कॉइनोलॉजिस्ट कुछ नहीं होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो परोपकारी होता है, ये सब कभी कोई नहीं है। न्यूमिस्मैटिस्ट ये होता है कलेक्शन ऑफ कॉइन, इसी को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कॉइन, है ना? इसको जैसे कि बहुत लोगों को कलेक्शन करने का शौक होता है, जैसे कि 10 सिक्के का जो अभी चला था कुछ टाइम पहले, तो बहुत लोग उसको इकट्ठा कर रहे थे। तो जैसे बहुत से लोगों को कॉइन्स और नोट्स जो अलग अलग बहुत रेयर मिलते हैं उनको इकट्ठा करने का शौक होता है, तो उनको हम न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजत एंड संजीव seldom disagree on trivial matters and seems to be excellent friends। Identify the adverb। इस सेंटेंस में हमें एडवर्ब बतानी है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आती होगी ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप इसको कर ले जाएंगे। अगर आपको नहीं आती पहचानना तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए रजत एंड संजीव ये क्या है आपके सब्जेक्ट। सेल्डम डिसएग्री ऑन ट्रैवल मैटर्स एंड सीम टू बी एक्सीलेंट फ्रेंड्स। देखिए सेल्डम, रेयरली, बेयरली ये होते हैं आपके एडवर्ब। क्या होता है? सेल्डम, रेयरली, बेयरली ये सारे आपके एडवर्ब होते हैं। ये नेगेटिव एडवर्ब है ना, तो आपको ये याद रखना है, तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि एडवर्ब ये। ओके, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझना भी नहीं आती है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 6 क्वेश्चन तक आ गए हम। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन ऑप्शन। ग्रामेटिकल करेक्ट बताना, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है इसमें। देखिए वेरियस लाइट्स हैव डेफिनेटिव energy band and are linked to various organs of the body, and chemotherapy is based on the fact that can help to heal them। देखिए वेरियस ये वाला इसमें वेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
अपन है ना एक बार क्या करते हैं, देखिए एक बार सारा पढ़ लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, सेकंड पढ़ते हैं। क्रोमोथेरेपी, जो ये क्रोमोथेरेपी है is based on the fact that various lights have definitive energy bands and are linked to various organs of the body and can help to heal them। ये बिल्कुल सही है। देखिए आपको अलग ही लग रहा होगा कि ये क्रोमो जो थेरेपी है उससे रिलेटेड पूरी बात बोली गई है, तो सब्जेक्ट हमारा क्रोमोथेरेपी है। ठीक है, तो ये क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट आर लिंक्ड टू द वेरियस ऑर्गन। क्रोमोथेरेपी ऑर्गन से लिंक नहीं हो सकती बिकॉज ये लाइट से है ना। वेरियस लाइट्स हैव डेफिनेट एनर्जी बैंड एंड क्रोमोथेरेपी इज द बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट हेल्प। ये भी गलत है। आपका सही कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, select the most appropriate option to the fill in the blank. After you blank a meal or a snake, a meal or a snake, your pancreas release more insulin to make sure the extra glucose in your bloodstream can enter blank cells. If you have more glucose than you need, your body can remove the excess blank your blood and store it in your liver and muscles or convert it into the fat। देखिए, ये आपका एक स्मॉल क्लोज टेस्ट है। स्मॉल सा क्लोज टेस्ट समझ सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लेवल नहीं आता इंग्लिश का, तो इसी टाइप से आएगा। आपका ज़्यादा कुछ हाई तो नहीं आने वाला है। तो आफ्टर यू आर मील, हम स्नैक्स और मील खाने के बाद योर पैनक्रियाज, हमारा जो पैनक्रियाज है वो रिलीज करता है इंसुलिन। किसके लिए? ये हमारा पचाता है ग्लूकोज और ये सारी चीज़ें। तो हमें क्या करते हैं, मील को पहले तो हम गोबल कंज्यूम करते हैं, डिवॉक, ईट। देखिए ये मील और स्नैक के लिए हम खाने का यूज़ करेंगे, मतलब ईट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट में ही अपन ऐसा कर सकते हैं, उन सारे को हटा सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं दे रहा है। हमारा डायरेक्ट समझ आ रहा है कि हमें ईट चाहिए इसके लिए। तो ईट आ जाएगा। ब्लड स्ट्रीम कैन एंटर योर सेल्स, जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो हमारी सेल्स में चला जाएगा। योर सेल्स है ना, हमारी सेल्स है। एनी सेल नहीं आएगा, द सेल भी नहीं आएगा, देयर सेल्स भी नहीं आएगा, है ना। तो वैसे भी हमें इतना नहीं देखना है, हमें एक क्वेश्चन से पता चल गया तो हमें टिक करके आगे बढ़ना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम नेक्स्ट और आगे भी चेक करें। हमें पता चल गया हमारा आंसर सही है, बस आगे बढ़ना है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। और हमें मॉक टेस्ट से यही सीखने को मिलता है कि हमें किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए और कितनी उसकी वैल्यू है। एंटोनिम देखना है इसका, ठीक है। Tarana needs fleeting attention. She is such a spoiled fuzzy woman। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है ना। फ्लीटिंग का मतलब होगा तभी पता होगा, तभी तो आपको एंटोनिम पता चलेगा। तो फ्लीटिंग यानी होता है कुछ समय के लिए, है ना, जो जैसे थोड़ा सा क्षण भंगुर जैसे हम कहते हैं, क्षण भंगुर, है ना, जो थोड़ी सी देर के लिए होता है फ्लिटरिंग। तराना नीड्स फ्लिटरिंग अटेंशन, शी इज सच अ स्पॉइल्ड एंड फजी वुमन। फजी वुमन यानी जैसे कि स्पॉइल्ड फजी वुमन यानी होता है जो मस्ती करते हैं, बहुत ही ज्यादा उद्यमी जो होते हैं वो, है ना। तो उसके लिए हमें क्षणभंगुर का एंटोनिम देखना है, यानी हमें उन पर कौन देखिए कांस्टेंट उन पे ध्यान देना पड़ेगा। नीड कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी मतलब जो चेंज नहीं होता है बहुत ज़्यादा देर तक, कांस्टेंट। सेम तो कोई सेंस ही नहीं देगा, फ्लेक्सिबल भी नहीं है यहाँ पे। वेरिंग, क्षणभंगुर यानी थोड़ी देर के लिए, कांस्टेंट यानी टिका हुआ बहुत देर तक, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है, इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है इसमें से। कॉन्फिडेंशियल, देखिए कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग क्या होती है? CONFI
ई ई आता है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये होती है कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इटिनरी, ITINERARY। इटिनरी का मीन्स क्या होता है? यात्रा का कार्यक्रम, जो हम प्लान करते हैं पहले से कहीं जाने से, है ना? तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मैंडेटरी की स्पेलिंग क्या होती है? MANDATORY होती है। यहाँ पे ओ आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए। ये वाली हमारी गलत हो गई। आर्बिट्रेटर, ARBITRA, यहाँ पे डबल ए नहीं आता है, डबल आर आता है यहाँ पे। ये इसकी स्पेलिंग आप देख लेना, क्योंकि जो स्पेलिंग होती है वो रिपीट होती है। ARBITRARY, आर्बिट्रेटरी, है ना? या इसकी सही स्पेलिंग होती है। ठीक है, अब आपको ये स्पेलिंग हमेशा याद रखनी है कि स्पेलिंग सी वाली होती है, क्योंकि जो मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं वो कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर बार बार देता है अलग अलग एग्जाम में। ओके, देन हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Suman's father is blank army brigadier, whereas her sister is blank MBA। इसमें आपको आर्टिकल ही देखना है, सिंपल सा है ये तो। आर्मी, आर्मी है ना, आर्मी में क्या लगेगा? एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए भी आ रहा है, और आर्मी अपन बोलते हैं तो आर, आर बड़ा आता है। आर्मी ब्रिगेडियर एंड हर सिस्टर इज MBA। एम हिंदी में लिख, अगर देखिए आपको आर्टिकल के रूल्स तो पता ही होंगे, क्योंकि हमें जो भी वर्ड होता है हमें उसे हिंदी में लिख के देखना होता है कि हिंदी में अगर स्वर है वो, तो उसके लिए हम लगाते हैं एन। तो एम है तो ये ए आ रहा है, तो ये स्वर है, तो हमें इसके लिए भी क्या चाहिए? एन। तो दोनों में ही हमारा एन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टुडे मैन हैज रीच ब्लैंक मून एंड यू स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। देखिए, अब यहाँ पे मून के आगे क्या आना चाहिए आपको ये देखना है। नेचुरल बॉडी है मून, यहाँ पे मून के बारे में बात हो रही है, तो ये द आएगा यहाँ। टुडे मैन हैज रीच्ड द मून, मैन मून पे पहुंच चुका है, एंड स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस, मतलब जादू टोने उन पे आजकल ऐसा है कि मतलब लोग मून पर पहुंच सकते हैं, और तुम अभी तक इन फालतू की चीजों पे यानी अंधविश्वास पे बिलीव करते हो। तो द मून, क्योंकि हम मून की बात कर रहे हैं, तो द आएगा, ये आर्टिकल का रूल है ना। ठीक है, अब इसमें मैं आपको हर एक बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। उसके बाद वन वर्ड है, ठीक है। फाइनली मिस्टर युवराज नरसिंघई passed by the slowly moving line of the people or a car at a funeral। देखिए, फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल होता है जब कोई मर जाता है तो अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं ना, वो होता है मूविंग स्लोली लाइन ऑफ द पीपल। ये जो प्लेयर हैं वो पास हो चुके हैं, पास अवे, तो उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड में बताना है। कॉटेज, पोजीशन, और कैरेवन, बताइए। अगर आपको ये याद होगा तो आप तुरंत करके चले जाओगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। इसका मीन्स होता है कॉटेज, है ना? जो जो मतलब जो पास अवे हो जाते हैं उनके याद में हम तो एक लेके जाते हैं ना उनको आगे, और उनके पीछे लोग चलते जाते हैं, उसको कॉटेज बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। शो दैट एन अनट्रबल्ड स्टडीज इन द फिजिक्स physiology mind very show soon, because science study in the physical physiology shows that an untroubled mind very soon, because tangled। देखिए, आपको एक बार तो है ना ये सारे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके ना, आपकी रीडिंग पावर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आपको समझ तो नहीं आएगा, और थोड़े बड़े सेंटेंस रहते हैं ये वाले, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही है। ओके, देखिए, स्टडीज इन
साइकोलॉजी शोज दैट एन अनट्रबल्ड माइंड वेरी सून बिकम सेकंड। देखिए आपको ना ये अलग सी फीलिंग आ जाएगी, ये वाला क्वेश्चन सही मतलब ये वाला सही है, क्योंकि फिजियोलॉजी की स्टडी शोज एन अनट्रबल्ड माइंड, साइकोलॉजी जो होती है ना वो अनट्रबल्ड माइंड के लिए ही होती है। माइंड वेरी सून बिकम, ये इसमें कोई सेंस नहीं है। हम मेन चीज क्या बात कर रहे हैं, आप ऐसा मेन सब्जेक्ट देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये पूरी बात किसके बारे में चल रही है। तो साइकोलॉजी की स्टडीज के बारे में चल रही है, तो साइकोलॉजी स्टडी सबसे आगे आएगा। इस टाइप से आप सही कर सकते हैं ये वाले सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आई डिड नॉट ब्लैंक द लैपटॉप विथ मी सो आई कैन नॉट अपडेट द फाइल। मतलब मैं फाइल्स अपडेट नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो आई डिड नॉट द लैपटॉप विथ मी सो आई कैन नॉट अपडेट द डिड नॉट। देखिए इसमें आपको टेंस देखना है, कौन सा टेंस है ये, पास्ट है, पास्ट में भी कौन सा, इंडेफिनिट है। तो डिड आ जाता है, तो डिड के बाद आप क्या, कौन, देखिए वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बट अगर आपका जो ये डिड आगे आ गया है तो आपको वी वन चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, आपको ये वाला देख लेना है वर्ड कि आपको करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना है। अब इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है कि इसमें से आपकी गलत स्पेलिंग कौन सी है। फ्लोरिड, इंसुलर, इम्यूलेट, डिस्क्रिपेंसी। इसके लिए आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। देखिए फ्लोरिड मीन्स होता है कि चटक जाना, इसमें आपको गलत स्पेलिंग देखनी है, ठीक है, फ्लोरिड की बिल्कुल सही है। और इंसुलर मीन्स होता है इंसुलर, ठीक है। इम्यूलेट, इम्यूलेट मीन्स होता है जो अनुकरण करता है। और डिस्क्रिपेंसी ये वाली स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ईडियम में इसका मीनिंग बताना है। लाइवलीहुड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फूड, सिंप्लिसिटी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं, फूड है ठीक है पर ईडियम जैसा कुछ नहीं है, सिंप्लिसिटी नहीं। लाइवलीहुड, क्योंकि हम सिर्फ जीते ही तो हैं खाने के बाद, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है पंचुएशन एरर। पंचुएशन एरर, देखिए आपको पंचुएशन एरर का भी एक क्वेश्चन 100% दिखेगा। एक आपको जैसे कि आप सेट करते जाएंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं एग्जाम्स में, तो आप इनको अच्छे से करके जाना। ओके, देखिए द हेड मास्टर सेड टू द स्टूडेंट, ये कोमा आता है, ठीक है, आपको नरेशन का पता ही होगा कि नरेशन में एक यहाँ पे कोमा आता है, यहाँ पे ऐसे कोमा आता है, फिर यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आता है, उसके बाद ये वाला कोमा आता है। यस यू मे कम इन, देखिए यहाँ पे ये वाला कोमा इसने छोड़ दिया है। ओके, ये वाला, तो यहाँ पे ये एरर हो गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ पार्ट, ये आप एक बार ऑप्शन भी सही से देखना, फिर उस बार टिक करना कि फोर्थ ऑप्शन आपको थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। ओके, तो आपकी पंचुएशन की एरर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, इसमें भी पंचुएटेड सेंटेंस ही पूछा है। देखिए इसमें भी कोमा या ऐसी कुछ गड़बड़ होगी। देखिए माय नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज माय मदर। देखिए जो मेरा नाम है वही मेरी माँ का क्या, नेम। देखिए अगर हम किसी शब्द को छोड़ देते हैं ना तो उसके लिए हम पोजीशन का यूज करते हैं, ये वाला कोमा हम लगाते हैं। ओके, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ इतना ही टाइम देना है ऐसे क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं देना है, तो आपका पेपर छूट सकता है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है किसके लिए, मैथ्स के लिए। टाइम बचाएंगे कहाँ से, इंग्लिश से। ओके, अनकाउंट, अनकाउंट
का मीन्स क्या, एंटोनिम ढूँढना है। अनकाउट का मीन्स, अनकाउट का मीन्स होता है मतलब अनकाउट मतलब बहुत ही ज़्यादा गंवार, वल्गर टाइप से, है ना? अनकाउट का मतलब ये होता है। तो आपका बार्बरिक, कल्टीवेटेड, कॉन्स्पिशियस, कवर्ड, कवर्ड, कॉन्स्पिशियस, बार्बरिक टाइप से तो कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका कल्टीवेटेड होता है, क्योंकि अनकल्टीवेटेड मीन्स होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, है ना? तो नहीं, सॉरी, अनकल्टीवेटेड मीन्स होता है इसी की तरह गवार टाइप से। कल्टीवेटेड इसका उल्टा हो जाएगा, तो कि अच्छा, अच्छी तरीके से जो बात करते हैं टाइप से। अनकाउ का कल्टीवेटेड। अब आपको ये याद भी रखना है, ये रिपीट भी हो सकते हैं आपके जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड है और वन वर्ड है, ये आपके रिपीट हो सकते हैं एग्जाम्स में दोबारा से, है ना? तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। आइदर माई आंट और माई कजन हैज़ द कुक बुक माई अंकल ब्रॉट। देखिए, आइदर माई आंट और, देखिए ये आपका एक ग्रामर का रूल है। आइदर और, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये आपको याद रखना है, ये आपका एक ग्रामेटिकल रूल है। आपको यहाँ पे ये एरर हो जाएगी, यहाँ पे हैज आएगा। आइदर और के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है तो पार्ट 2 में एरर हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के ऊपर नीचे दिए हैं ताकि आप गलत करें। तो आपको ये अच्छे से देखने हैं, और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको इस टाइप की और वीडियो चाहिए हो, और भी टाइप की वीडियो चाहिए हो, तो आपको कमेंट करें। ओके, अब हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपको और भी देखने हों, जैसे कि एसएससी जीडी के लिए और सीजीएल के सारे सेट्स, हमारे ये और भी टीचर्स हैं, इसी चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी हो, नाउन की, प्रोनाउन की, वो मैं डेली सीरीज चला रही हूँ, तो आपको नाउन की प्रैक्टिस मिल जाएगी, प्रोनाउन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। मैथ्स के सेट्स कर सकते हैं, सीपीयू के, सीजीएल के, जिनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ये जैनिज्म वगैरह, ये जो जीके के पोर्शन है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो जीके का पोर्शन होता है वो सभी एग्जाम्स में सेम ही होता है। अगर आपको जैनिज्म पढ़ना है तो जैनिज्म क्वेश्चन तो वही रहेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर ये वाले पीडीएफ चाहिए हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेपर्स वगैरह जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी रिलेटेड पीडीएफ सारी इसी में मिलेंगी आपको। ओके, थैंक यू सो मच।